आविर्होत्र उवाच, आविर्होत्र ऋषि कर्म, कर्म क्या है इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, थोड़ा संधि विच्छेद कर लीजिए। कर्म, फिर वो संधि विच्छेद करेंगे तो होगा अकर्म, और फिर तीसरा क्लियर है क्या है, विकर्म। तो तीन ही कर्म है, तीन प्रकार के कर्म गीता में कृष्ण ने कहा ना, कर्म, अकर्म और विकर्म। सो आविर्होत्र ऋषि क्या कहते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म, तीन प्रकार के कर्म होते हैं। अब हम इस्कॉन वाले तो इसको घोल कर पी गए हैं भगवत गीता कोर्स में, भगवत गीता में, डिस्ट्रीब्यूशन में, ये तो हम बहुत जानते ही हैं, इसलिए मैं इसका विस्तार नहीं कर रहा हूं, राइट, कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, आप लोग जानते ही। तो ये क्या कहते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म इति, कर्म, अकर्म और विकर्म का निर्णय कौन करेगा। ये तीनों का सिंपल अर्थ हम ले, कर्म माने अच्छे कर्म, विकर्म माने बुरे कर्म जिसका फल स्वरूप नरक और पाप, और अकर्म माने हम लोग भक्ति, अकर्म माने भक्ति समझते हैं जिसका कोई कर्म बंधन नहीं लगता। लेकिन ये बुरा कर्म है, ये अच्छा कर्म है और ये भक्ति कर्म है, इसको निर्धारित कौन करेगा। मैं पिछले 11 साल से अमेरिका में रहता हूं ना प्रभु, तो आजू बाजू में बहुत सारे चर्च होते हैं, तो बहुत सारे पादरियों से मिलना होता है, तो वो लोग मानते हैं, बोले अंडा वेजिटेरियन है, वो अंडे को वेजिटेरियन ही मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं एनिमल हैव नो सोल, वो तो प्रवचन में कहते हैं एनिमल हैव नो सोल, अंडा वेजिटेरियन है। ये निर्णय कौन करेगा, ये डिसाइड कौन करेगा, क्योंकि वो तो यही समझ रहे कि अंडा वेजिटेरियन है, संडे हो या मंडे। अरे आप क्यों बोल रहे हैं, आप भी ये प्रचार मत खाओ कितना डाल दिया गया है हमारे अंदर, आप विचार तो कीजिए। सो ये निर्णय कौन करेगा। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना मैं तो बहुत अच्छा, आप जानते नहीं हो, आप कभी चोर से मिले, चोर डाकू से। डाकू लोग डाका डालते हैं तो कितना शिद्दत से डालते हैं पता है, काली देवी की पूजा करते हैं, मंगलाचरण, हम भक्त लोग इतना अच्छा मंगलाचरण नहीं करते हैं जितना ये डाकू और चोर मंगलाचरण करते हैं डाका डालने से पहले। और शिल प्रभुपाद जी कहते हैं चोरी करने के बाद जो बंटवारा करते हैं ना, तो कहते हैं देखो भाई धर्म से है, ईमानदारी से, बंटवारा धर्म से होना चाहिए। तो वो लोग अपने अपने काम को कर्म मानते हैं, तो वो डिसाइड कौन करेगा कि ये वो अच्छा कर रहे हैं कि बुरा। ये बात तो ये सब लोग जानते हैं कि अच्छा कर्म होता है, बुरा कर्म होता है, भक्ति कर्म होता है, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा। अब कुछ लोग पेड़ को पूजना और हमारे गुजराती में पेड़ के ऊपर धागा बांधने को ही जीवन भर भक्ति मानते हैं। बताइए वो डिसाइड कौन करेगा कि पेड़ पर धागा बांधना भक्ति है, कर्म है, विकर्म है। यहां पर ये मूल प्रश्न है, बहुत सुंदर श्लोक है। कर्म, अकर्म, विकर्म डिसाइड कौन करेगा, कौन बताएगा, इसको निर्धारित कौन करेगा। तब बहुत सुंदर प्रश्न समझ में आ गया ना। सब लोग के मन में होता है अच्छा कर्म होता है, बुरा कर्म होता है, लेकिन अच्छा किसको कहते हैं, बुरा किसको कहते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा किसने समझा है। यहां अच्छे बुरे की पहचान नहीं और किसी में गलती दिखाने चले हैं, ऐसी एक शायरी है। सो अच्छे बुरा का मीटर क्या है। तो कर्म, सुनिए श्लोक समझिए, कर्म, अकर्म, विकर्म इति, कौन नक्की करेगा। अगला शब्द क्या है, वेदवादो। कर्म, अकर्म और विकर्म डिसाइड करेगा वेद। वेद बताएगा कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। और इस बात को डबल कंफर्म करते हुए क्या कहते हैं, आगे क्या लिखा है, न लौकिक, लौकिक संसार के लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि अच्छा कर्म क्या है कि बुरा कर्म क्या है। लोग डिसाइड नहीं करेंगे, संसार का आदमी। लौकिक के अर्थ आचार्यों ने टीकाओं में बहुत सारा बताया। एक आचार्य कहते हैं लौकिक बुद्धि डिसाइड नहीं करेगी कि ये अच्छा है कि ये बुरा है। सो कर्म, अकर्म और विकर्म, इन बातों को डिसाइड न लौकिक, लौकिक विधि से डिसाइड नहीं किया जा सकता।
हाँ भाई, इस साल हम लोग ये काम करने वाले को अच्छा कहेंगे, इसको बुरा ना भाई। लौकिक बुद्धि या लोगों के द्वारा इसको डिसाइड नहीं किया जा सकता। अच्छा कर्म, बुरा कर्म और अकर्म केवल वेद से ही डिसाइड होता है, न लौकिक, केवल वेद से डिसाइड होता है। समझ में आ गया इतना? तो मैं आगे बढ़ता हूं। बहुत सारी वो बात होती है समझाने के लिए, लेकिन आप सब समझ रहे हैं। सो कर्म अकर्म विकर्म इति वेदवादो, वेद से ही इसको डिसाइड किया जाएगा, न लौकिक। तो दुनिया में कोई कहे कि अंडा वेजिटेरियन है, तो ये डिसाइड कौन करेगा? न तुम न हम, ये वेद डिसाइड करेगा। राइट? वेद में लिखा है, वो सत्य है। न लौकिक, लोग इसको डिसाइड नहीं करेंगे। ओके, तो इतना समझ में आ गया। राइट? वेद से ही कर्मों को जाना जा सकता है, वेद के द्वारा ही कर्मों को जाना जा सकता है, या वेद ही प्रमाण है, वेद ही सत्य है? क्यों? क्यों भाई? तब इसका आंसर तीसरी लाइन में बताते हैं, मतलब चौथी लाइन में यदि उसको ले ले तो क्या कहते हैं? वेद ही डिसाइड करेगा कर्म कर्म विकर्म क्या है, वेद ही सत्य है, वेद गलत नहीं है, वेद पूर्ण है। क्यों? तो क्या कहते हैं? वेदस्य च ईश्वर आत्मवाद, वेद सत्य है, वेद पूर्ण है, वेद का डिसीजन फाइनल डिसीजन। क्यों? वेद ईश्वरत्वाद, वेद स्वयं ईश्वर है, ईश्वर से वेद प्रकट हुए हैं, ईश्वर ही वेद है। वेद और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। और शिल प्रभुपाद इस बात को समझाने के लिए दो प्रमाण परपोर्ट में कोट करते हैं। पहला प्रमाण भागवत 6:16-51, स्वयं भगवान जब चित्रकेतु के सामने प्रकट होते हैं, चित्रकेतु तपस्या करते हैं ना, तो भगवान प्रकट होकर राजा चित्रकेतु को कहते हैं, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म माम उभे शाश्वती तनु। हे चित्रकेतु, शब्द ब्रह्म वेद और मैं, हम दोनों एक ही स्वरूप है, हम दोनों एक ही है। शिल प्रभुपाद भी कहते हैं देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन भागवत एंड भगवान। भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है, वेद और भगवान एक ही है। और यही बात भागवत के 6ठे स्कंद में यमराज के दूत विष्णु दूत को कहते हैं, वेद प्रणीतो धर्म ही धर्म एतद विपर्यय वेद नारायण साक्षात। वेद क्या है? वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण है, स्वयं नारायण है, स्वयंभू इति सुश्रुम। सो वेद भगवान का स्वरूप है। इसलिए वेदस्य च ईश्वरत्वात्, वेद ईश्वरत्व है। तो मेरा एक प्रश्न है आपको, मुझे जवाब देंगे? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, ठीक है? आप लोग जवाब देंगे, राइट? अब यहां पर सिद्ध हो गया चौथी लाइन में और प्रमाण के साथ कि वेद और ईश्वर दोनों एक ही है, ईश्वर ही वेद है, वेद ही ईश्वर है। स्वयं ईश्वर प्रकट होकर यदि वेद से विरुद्ध बात करे, समझ आ रहा है? स्वयं भगवान प्रकट हो जाए और वेद से विरुद्ध बात करे, तो हम भगवान को मानेंगे कि वेद को मानेंगे? क्योंकि है ना, मैं एक साल में 1 लाख लोगों को पर्सनल मिलता हूं, उसमें 50,000 लोग भगवान से मिल चुके होते हैं। हमें भगवान रात को स्वप्न में आए थे और हमको ये आज्ञा दिए। भगवान ने कहा स्वप्न में आकर कि रोज पान खाना, खुद को खाना होता है, इसलिए उसके मैं इतनी कथाएं करता हूं महाराज, मुझे तो, मैं रात को कथा करके सो जाता हूं, आज तो भगवान स्वप्न में आएंगे ये सोच के, मुझे आज तक नहीं आए। और साल में 50,000 लोग मुझे मिलते हैं, मुझे भगवान स्वप्न में आकर ये कह कर गए, वो कह कर गए, ये खाना, वो पीना, वहां जाना, ये करना। तब ये प्रश्न होता है कि भगवान स्वयं हमारे सामने आ जाए और भगवान की बात वेद से विरुद्ध हो, तो हमें भगवान को मानना चाहिए कि वेद को मानना चाहिए? वेरी गुड है। भगवान स्वयं प्रकट होकर हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे और वो इंस्ट्रक्शन यदि वेद से विरुद्ध है, हम भगवान को ठुकरा देंगे, वेद को नहीं ठुकराएंगे।
ये हमारा गौड़ीय सिद्धांत है, राइट। अन्य सिद्धांत अन्य जगह पर, गौड़ीय हमारा सिद्धांत है। और इसका प्रमाण भगवान बुद्ध कौन है? बुद्ध कौन है? भगवान के अवतार है कि नहीं? हम लोग सारे भगवान के अवतार का आविर्भाव मनाते हैं, उपवास करते हैं, है ना, करते हैं। वामन द्वादशी, वराह द्वादशी, राम कृष्ण, ये सब मनाते हैं। बुद्ध भगवान का हमारे कैलेंडर में है? नहीं मनाते। इसका अर्थ क्या है? बुद्ध को हम भगवान मानते हैं, आप समझिएगा, क्योंकि 24 अवतार में बुद्ध है। बुद्ध को हम भगवान मानते हैं, हम भगवान बुद्ध को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन बुद्ध की बात को हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वेद से विरुद्ध है। तो हमारे स्वप्न में, और आजकल कुछ संप्रदाय कुछ चल रहे हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं यहां वहां, जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हमें सदैव वेद से वेरीफाई करना चाहिए। यदि बात भागवत गीता से, वेदों से प्रमाणित है, सैद्धांतिक है, या फिर हम किसी संप्रदाय में हैं तो हमारे गौड़ीय संप्रदाय से वे प्रमाणित है, तब हम उसे मानेंगे। अन्यथा वो कितने भी महान है, भगवान भी क्यों न है, हम उसे नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म इति वेदवादो, ये वेद नक्की करेगा कर्म क्या है, विकर्म क्या है, कर्म क्या है। और ईश्वरत्वाद, और वेद स्वयं भगवान का स्वरूप है। ओके, अब लास्ट, चौथी लास्ट लाइन को समझ लेते हैं। ओके, तो फिर समझ में आ गया कि वेदों के द्वारा ही अच्छा कर्म, बुरा कर्म, सही गलत क्या है समझ सकते हैं। तो क्या वेदों से हम 100% समझ जाएंगे हमारे कर्म अच्छे हैं कि बुरे हैं, भगवान कैसे हैं, कौन है, क्या है? क्या हमको 100% वेद समझ में आ जाएंगे? तब कहते हैं कि नहीं, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप 100% वेदों को कभी नहीं समझ सकते, या भगवान को नहीं समझ सकते। क्या कहते हैं चौथी लाइन में? तत्र मुह्यति, उस वेदों को समझने में बड़े बड़े सूरा, देवता, मुनि भी मोहित हो जाते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं? गीता तो मैं घोल कर पी गया हूं, हम लोग ऐसा कहते हैं। और यहां क्या कहते हैं कि वेदों को, शास्त्रों को समझने में बड़े बड़े देवता मुह्यति। मैं अक्सर कहता हूं, आपका अनुभव आप जानिए, इस दुनिया में कुछ ऐसी चीज जो आज तक किसी के वश में नहीं होती। राजा किसी के वश में नहीं होता, गुरु किसी के वश में नहीं होता, और भी है बहुत, 2-3 चीज, माताओं को बुरा लगेगा लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन एक चीज है, वहां पर वो कहते हैं वेद, शास्त्र किसी के वश में नहीं होता, शास्त्र किसी के वश में नहीं होता। मैं आपको विनम्रता से मेरा अनुभव कहूं, मैं अभी 450-500 कथा होने को आई, मैं कभी कभी राधा माधव भूल जाता हूं, मैं कभी कभी मंगलाचरण भूल जाता हूं, हजारों बार कथा कर चुका हूं, फिर भी तब ये अनुभव होता है कि ये वेद, ये शास्त्र किसी के वश में नहीं होता, ये केवल कृपा से ही वश में हो सकता है, ये केवल कृपा ही काम करती है। बाकी हम दावा करें हैं, कुछ लोग कहते हैं प्रभु आपको तो कल भीमा प्रभु डांटे, हम फ्रीक्वेंट कथा चल रही है। मैं कल ही आया संभाजी नगर से भीमा प्रभु ने कहा क्लास करना है, तो मैंने कहा कि फिर कभी नहीं हो सकता क्योंकि मैं अभी आया और फिर तैयारी करनी है। भीमा प्रभु डांट करके 500 कथा कर चुका है, 1 घंटा प्रवचन करने में क्या जाता है? 500 कथा करने वालों को कौन सी तैयारी करने की जरूरत है? बहुत जरूरत पड़ती है भाई क्योंकि वेद किसी के वश में नहीं होता। बड़े बड़े लोग इसमें मार खा जाते हैं। क्या कहते हैं? तत्र मुह्यति सूरयः, वेदों को समझने में बड़े बड़े सूरा, देवता भी मोहित हो जाते हैं। आप विचार कीजिए, ब्रह्मा जैसे ब्रह्मा भगवान से तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, वेद डायरेक्ट हृदय में कॉपी पेस्ट हो गया, वो भी भगवान को नहीं समझ पाए। कृष्ण की वो परीक्षा करने गए और भगवान,
और शास्त्रों में बार बार जहां वेद की बात आती है, वेद नेति 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 कहते, न इति न इति। भाई हमारी पहुंच भी वहां तक नहीं है। ये सब छोड़ो, भागवत के दशम स्कंद में ये सारे वेद मूर्तिमान होकर कृष्ण के पास आते हैं, कृष्ण की स्तुति करते हैं। आप लोग थोड़ा सा देखिएगा 10.87.41। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये बहुत सुंदर श्लोक है। वेद स्वयं वेद, यहां जो वेद की बात हो रही है, साक्षात वेद मूर्तिमान होकर कृष्ण को स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, आपको ब्रह्मा शिव जैसे बड़े बड़े देवता नहीं समझ सकते। और एक बात जो वेदों ने की ना, आपका दिमाग चकरावे में पड़ जाएगा। बोले ब्रह्मा शिव तो आपको नहीं समझ सकते, त्वम अपि, आप भी आपको नहीं समझ सकते। क्या कहा? त्वम अपि, प्रभु आप भी आपको नहीं समझ सकते। जब भगवान अपने को नहीं समझ सकते तो हम और आप वेद को समझ जाएंगे? कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए दावा तो कभी नहीं करना चाहिए मैं सब जानता हूं, मुझे सब पता चल गया है। वेद कहते हैं कि ब्रह्मा शिव तो अपने आप को नहीं जानते, त्वम अपि, प्रभु आप भी अपने आप को नहीं जानते। और फिर इसमें आप कोट कर सकते हैं, भगवान वो 84 खंबे में अपने आप को देखकर मोहित हो रहे थे, ये कृष्ण है, ये कौन है? भगवान भी अपने आप को। ओके, अब मैं फाइनल प्रभुपाद के कंक्लूजन पर आता हूं। हम चाहे कहीं भी घूमे, किसी भी आचार्य की टीका पढ़े, लेकिन फाइनल आंसर तो प्रभुपाद जी से ही मिलता है। सच बताता हूं आपको, मैं आपको डंके की चोट पर कहूं, इस श्लोक में से प्रभुपाद का परपोर्ट आप माइनस कर दो, आप ये श्लोक कभी समझ ही नहीं पाओगे। ये मेरी बुद्धि ये कहती है, क्योंकि मैं सारे आचार्यों की टीका पढ़ चुका हूं कल रात को। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो कहा, इतना कुछ यहां पर कह दिया। तो अब प्रश्न होता है, तो फिर वेद को हम समझ नहीं पाएंगे, तो फिर वेद को नहीं समझ पाए तो भगवान को कैसे समझ पाएंगे? तब श्रील प्रभुपाद जी के दो स्टेटमेंट, वैसे बहुत कुछ लिखा, मैं दो स्टेटमेंट आपके बीच में कह के अंत करूंगा। प्रभुपाद जी ने कहा, मैं एज इट इज पढ़ रहा हूं प्रभुपाद जी की लेखनी, सामान्य बातचीत में शब्दों का अर्थ वक्ता के मनोभाव को समझकर निश्चित किया जाता है। मतलब एक आदमी आपके सामने खड़ा हो, उस आदमी, वो आदमी अच्छा है कि बुरा, उस आदमी के वक्तव्य को देखकर, क्रिया को देखकर आप समझ सकते हो कि ये अच्छा है कि बुरा। प्रभुपाद जी ने पहले ये कहा, क्या सामान्य बातचीत में शब्दों का अर्थ आदमी के मनोभाव को समझकर निश्चित किया जा सकता है, वो भी 100% नहीं। देखो, वेद को और भगवान को समझने की बात तो रही, एक साधारण आदमी को भी समझना बड़ा कठिन है। आप समझ रहे हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, आजकल क्या होता है, गया जैसे तीर्थ में, श्राद्ध में, यहां वहां पंडित जी जाप करते हैं। सुना होगा ना आपने, आपको मंगल नड रहा है, फलाना नड रहा है, ये नड रहा है, वो नड रहा है, चिंता मत करो, डोनेशन दे तो हम आपका जाप कर लेंगे, और फिर हमारे लिए जाप करते हैं। ऐसा सुना होगा ना आपने कर्म कांड में। अब देखिए कि पंडित जी को किसी ने पैसे दिए और वो जाप कर रहा है, हम भी तो जाप ही कर रहे हैं ना। वो पंडित जी जो जाप कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में आएगा? वो अपने कर्म की कैटेगरी, वो कर्म कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं है, क्योंकि वो जाप करने के पैसे ले रहे हैं, राइट? वो कर्म है। कोई आदमी जाप कर रहा है किसी को परेशान करने के लिए, जैसे हिरण्यकश्यप तो जाप ही कर रहा था ना, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः। तो वो किस कैटेगरी में, वो जाप किस कैटेगरी में गया? विकर्म कैटेगरी में। पंडित जी जाप करते हैं किसी यजमान के लिए, वो कर्म की कैटेगरी में गया। हिरण्यकश्यप जैसे दूसरों को परेशान करने के लिए जाप करता है तो विकर्म कैटेगरी में गया। कोई भक्त जाप कर रहा है स्वार्थ के लिए, मेरी नौकरी लग जाए, हरे कृष्ण, नौकरी लग जाए, हरे कृष्ण, ये भी तो जाप है, लेकिन ये स्वार्थ कैटेगरी में गया। ये भी तो जाप ही कर रहा है, स्वार्थ कैटेगरी में गया। और कोई मंदिर में आया और माला पकड़कर बिठा दिया, कुछ जानता नहीं है और माला किए जा रहा है, वो किस कैटेगरी में गया? वो सुकृति कैटेगरी में गया। लेकिन कोई भक्त सिद्धांत को, भक्ति को सोच समझ कर, जैसे प्रभुपाद कहते हैं, एक बेटा रोते हुए मां को पुकारता है, वैसे महामंत्र का जाप करता है, तो वो किस कैटेगरी में जाता है? शुद्ध भक्ति की कैटेगरी में जाता है। एक ही जाप,
कर्म की कैटेगरी में भी जाता है, विकर्म में भी जाता है, सुकृति कैटेगरी में भी जाता है और शुद्ध भक्ति में भी जाता है। इसे केवल जाप की बात नहीं कर रहा हूं, सेवा की भी बात कर रहा हूं, हम कथा करने वालों की भी बात कर रहा हूं। बाहर से जो क्रिया अच्छी दिखती है इसका अर्थ यह नहीं है कि वो क्रिया अंदर से अच्छी होती है। पंडित जी जाप कर रहे हैं, अच्छा दिख रहा है, लेकिन वो जाप नहीं, वो उसका कर्म कर रहा है ना। और कभी कभी बाहर से क्रिया बुरी दिखती है लेकिन अंदर से शुद्ध होती है। जैसे वसुदेव ने कंस को वादा किया था 8वां पुत्र तुमको दे दूंगा, लेकिन 8वां पुत्र हुआ, वादा तोड़ दिया और कंस को न दिया और सीधे चले गए गोकुल। बुरा किया कि नहीं? बताइए, वसुदेव ने अपना नियम तोड़ा कि नहीं? अरे बोलो भाई, हाँ तो हाँ, वो मारेंगे नहीं। वादा किया था कंस को मैं 8 बेचे दे दूंगा और 8वां नहीं दिया। और पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कुरुवंश की रक्षा करूंगा, तो मरते दम तक रक्षा किए कि नहीं? किए ना। लेकिन फिर भी पितामह को कृष्ण ने मार दिया और वसुदेव को मेडल दे दिया। वसुदेव का कर्म बुरा दिखाई दे रहा है ना, वो नियम तोड़ रहे हैं। अब यहां तो समझ में नहीं आ रहा है, एक आदमी बाहर से बुरा कर रहा है लेकिन वो अंदर से सच्चा है, और एक आदमी बाहर से प्रतिज्ञा के ऊपर दृढ़ है लेकिन अंदर से बुरा है। Therefore, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाई। किसी भी भक्त के कर्म को देखकर कर्म मायने नहीं रखता, वो कर्म का उद्देश्य क्या है ये मायने रखता है। कभी कभी बड़े बड़े कर्म बुरे उद्देश्य से हो रहे हो, दिखने में बड़े हैं, अंदर से वो टोटल बुरे हैं। और कभी कभी दिखने में बुरे कर्म, उद्देश्य यदि पवित्र हो तो वो अंदर से अच्छे होते हैं। इसलिए ज्यादा अपनी बुद्धि नहीं, भगवान का भजन करना चाहिए। मैं लास्ट में प्रभुपाद जी को, तो प्रभुपाद जी को कहा गया कि महाराज तो फिर शास्त्र को और भगवान को कभी नहीं समझा जाएगा। प्रभुपाद जी ने कहा रुको रुको रुको, लास्ट में एक बात सुन लो। भगवान को 100% समझा जा सकता है, इवन ब्रह्मा ने नहीं समझा। इवन बड़े बड़े मुह्यंती सूर्य, बड़े बड़े सूरा देवता वेद शास्त्र को भगवान को समझने में मोहित हो जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे पास एक ऐसा मार्ग है जिससे शास्त्र और श्याम सुंदर को 100% समझ सकते हैं। कैसे? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, परंपरा के माध्यम से, एवं परंपरा प्राप्तम।